Hello children. In previous we are discussing chapter number 18, price rise and consumer awareness. In previous video we discussed about consumer protection, consumer exploitations in different ways. Then we discussed about the consumer rights. Now today we are going to discuss about the duties of a consumer. As the consumers are cautious about their rights, in the same way they should show reflexes towards their responsibilities or duties also. Right? कि जैसे कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में कॉशियस है, उसी तरह उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के टुवर्ड्स भी कॉन्शियस होना चाहिए. सो कंज्यूमर should not purchase unwanted and unnecessary products, getting attracted towards advertisements or discount in sale. Right? कंज्यूमर की ड्यूटी है कि कोई भी चीज़ जो अनवांटेड है, अननेसेसरी प्रोडक्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन से उनको ख़रीदनी नहीं चाहिए. मीन्स जो भी प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, दैट शुड बी that type of things we should buy, right? And whatever the product we are going to buy, for that we need all the required information and make wise, intelligent and calculative decisions so that he may not get cheated. तो जो भी चीज़ हमें ख़रीदनी है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हमारा जो सिलेक्शन है वो वाइज होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए सारी डिटेल्स के बारे में ताकि वो चीट ना किया जाए. राइट? वाइल परचेजिंग, select right product, having good quality, reasonable price, guarantee or warranty offered, after sale services, etc. that we have to check. And one more thing we need to check, that is गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जैसे BIS, ISI, एग मार्क, ये सारे प्रोडक्ट के को सर्टिफाइड करते हैं. तो ये चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है. जब प्रोडक्ट ख़रीदे तो सबसे पहले ये देखें कि क्वालिटी उसकी गुड होनी चाहिए, प्राइस प्रॉपर होने चाहिए, रिजनेबल. उसके साथ गारंटी या वारंटी ऑफर्ड होती है. बहुत सारी जैसे बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो उसमें गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड आता है. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड टेक फर्स्ट. एंड मोर इम्पोर्टेंट दैट वॉट एवर वी बाय, फॉर दैट वी नीड टू हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन as well as we have to collect bills. Right? Bill is important. So whenever you want to complain, for that you need to have an original bill or original receipt of the items or services purchased by us. Right? जो भी चीज़ खरीदते हैं, for that we need to have bill. And moreover we need to check the product whether it is certified or not. That are the BIS, ISI, एग मार्क, ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स के लोगोज है. ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वेदर दिस थिंग्स इज सर्टिफाइड और नॉट. सो क्वालिटी, क्वांटिटी वो सब प्रॉपरली चेक करना चाहिए. फॉर दैट एंड नेक्स्ट वी नीड टू टेक ओरिजिनल बिल्स और ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ द आइटम और सर्विस. देन वारंटी कार्ड. वारंटी कार्ड अगर हमारे पास है किसी भी चीज़ का, सो फॉर दैट शुड बी फिल्ड, साइंड एंड स्टैम्प्ड. राइट?
वो फील होना चाहिए, उसके ऊपर साइन होने चाहिए, जो सेलर है उसके भी और जो बायर है उसके भी। दैन उसके ऊपर जो भी शॉप है या तो कंपनी है उसका स्टैम्प भी चाहिए, राइट। इट शुड बी डन प्रॉपरली एंड कंज्यूमर शुड सी to it that the weighing scale, measurement equipment, electronic instruments and scales are properly functioning, tested and verified by an authorized officer. उसके अलावा ये भी चेक करना है कि जो भी मटेरियल रहते हैं वो प्रॉपर वेट में है, उसका मेज़रमेंट प्रॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, चेक करना है, वेरीफाइड किया हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है। एंड इफ़ नॉट द कंज्यूमर शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं पे भी कोई भी चीटेड होता है, सपोज़ कि कोई भी 1 लीटर की चीज़ लेते हैं तो उसमें अगर उसका वेट प्रॉपर नहीं आ रहा है या कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं अगर वो प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं है, फॉर दैट वी हैव टू complain. And the director of legal metrology and consumer affairs at the local level and if required he should file a complaint. और अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं तो हम उसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन के जो लेवल्स है वो 3 टायर पूरा डिवीज़न किया हुआ है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो कोई भी चीज़ if the consumer finds that the product is adulterated or duplicate or fake or find decrease in weight, he should immediately bring it to the notice of traders. सबसे पहले क्या करना है, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मिलावट वाली है, एडल्टर्ड मतलब मिलावट वाली है, या तो जो चीज़ आप लेने उसके बदले में डुप्लीकेट मिली है, फेक है और उसका वेट जो होना चाहिए वो नहीं है, सो उसके बारे में पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ट्रेडर को। एंड इफ़ द ट्रेडर डिलेज इन ब्रिंगिंग सॉल्यूशन देन ही शुड गिव एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटीज़ और कंज्यूमर कोर्ट आस्किंग फॉर रिड्रेसल, राइट। और अगर जो भी ट्रेडर है वो डिले कर रहा है या उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दे रहा है, सो इन दैट केस ही कैन अप्लाई टू अथॉरिटीज़ जो उसके हाई लेवल पे है, या तो कंज्यूमर कोर्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बदले में वो रिड्रेसल मांग सकते हैं। दिस कंज्यूमर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक बार एक कंज्यूमर चीट हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को वो चीट नहीं करेंगे। सो फॉर दैट वेन एवर सच टाइप ऑफ थिंग्स कम्स टू अस देन वी हैव टू टेक एन एक्शन, right? And consumer should purchase a product in sufficient quantity or number only. He should save himself for purchasing unwanted and unnecessary product, right? एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होके चीज़ें खरीदनी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी है और मनी को वेस्ट नहीं करना है, राइट। एंड रिड्रेसल मीन्स मनी पेड इन कंपेंसेशन। अगर किसी भी चीज़ ठीक नहीं है, कोई भी चीज़, तो उसको बदलने का या उसके ऊपर जो भी कंपेंसेशन मीन्स जो मनी मिलने चाहिए वो हमें वापस मिल जाने चाहिए। उसके अलावा जो वेइंग स्केल्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, राइट। वेट मशीन्स जो यूज़ होते हैं दैट शुड बी प्रॉपर, राइट। और दूसरी चीज़, जब सिलेंडर लेते हैं तो दैट शुड बी चेक्ड प्रॉपरली। उसके अलावा जब ऑटो में जाते हैं तो ऑटो या कार में जाते हैं, हायर करते हैं, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक दैट द मीटर और इंडिकेटर शुड बी एट द 000, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशंस हमें होनी चाहिए। उसके अलावा जब फ्यूल भरने जाते हैं तो वहाँ पे भी देखना चाहिए कि उसके ऊपर जो मेजरमेंट है उसका पूरा मेजरमेंट में उसका जो वेसल है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उसमें फॉर्म्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, फॉर्म सेटल डाउन हो उसके बाद भी उसको पूरा फिल करवाना चाहिए, राइट। बबल्स होते हैं ना,
अगर पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि फोम्स आर क्रिएटेड, इवन कैरोसिन्स में भी होता है। तो इन सच टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड वेन एवर वी गो टू बाय द थिंग्स। उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं जो परचेज लोग हर दिन या हर वक्त परचेस नहीं करते। दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड कीप इन आवर हाउस फॉर 5 to 10 years मिनिमम, राइट। तो जो महंगी चीज़ें हैं तो उसके साथ उसकी वारंटी और गारंटी वो भी प्रॉपरली चेक करनी चाहिए, ताकि उसके बाद की जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी हम लोगों को प्रॉपरली मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं, फिर उसके बाद की जो सर्विसेज हो वो अगर प्रॉपर नहीं है, सो फॉर दैट ऑल्सो वी कैन फाइल ए कंप्लेन। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आइडिया है that was first time given by Kautilya. First time it was given in Kautilya's अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो बुक है, राइट, जो कौटिल्य का ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्त, राइट, उन्होंने जो बुक लिखी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसमें ये कंज्यूमर की चीटिंग के केसेस या कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं, उसके साथ कैसे मिसबिहेव होता है, और अगर ऐसी सिचुएशंस में अगर ऐसा होता है तो इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, दैट थिंग्स वेर मेंशन्ड nicely in this book. Second time this concept was given by American President John Franklin Kennedy. He also presented about the consumer protection, and for that he has given rights, right. 4 rights was declared for the consumers on March 15, 1962. 1962 में पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट में कंज्यूमर राइट्स को डिक्लेयर किया गया था। ही एक्सप्रेस्ड सोरनेस ऑन द थॉट्स दैट द ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट हर्ड। उनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिला था, और फॉर दैट ही हैज़ मेड दिस राइट्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल पब्लिश्ड नोटिफिकेशन शोइंग राइट ऑफ कंज्यूमर्स, and that was done on 15th March 1983. So 15th March is observed as World's Consumer Day every year. Every year 15th March को World Consumer Day सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके आफ्टरवर्ड्स in its meeting on 16th April 1985, UN declared 8 basic consumer rights in its bill, which is under United Nations Guidelines for Consumer Protection. उसके बाद 16th अप्रैल 1985 को UN ने 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स बनाए जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस के लिए हैं। इवन इन इंडिया दिस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1986. This act is known as National Consumer Protection Act. It was signed and permitted by the president. उस टाइम प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने ये पास किया था और ऑन द डेट ऑफ 24th December, राइट। सो 24th December is celebrated as National Consumer Right Day in India. और गुजरात में गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1988 में। डेट थी 18th February. Remember all these dates which is given in your book on page number 151, right. So remember it, because in objective type of questions anyone can come, right. So World Consumer Day on 15th March, UN declared 8 rights on 16th April 85, then National Consumer Day on 24th December 1986, right. These dates are important, so remember it. और
this type of things has been done. Then legislation concerning consumer rights. कंज्यूमर राइट्स के लिए लेजिस्लेशंस में भी लॉज बनाए गए, राइट. सो अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन टर्म ऑफ ट्रेडर्स, commodity and services, a consumer may be defined as follow. In terms of commodity, a consumer he is one who has legal protection. For these, any of the following person includes, right. कंज्यूमर कौन है कि जिसके पास लीगल प्रोटेक्शन होने चाहिए. जिन्होंने चीज़ें बाय की है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन चीज़ों के लिए मिलना चाहिए. अब उसमें कौन से पर्सन आते हैं कि फर्स्ट, कि इफ़ ए पर्सन हैज़ मेड पेमेंट और हैज़ प्रोमिस टू मेक पेमेंट और हैज़ एग्रीड फॉर एनी ऑफर्ड मोड ऑफ पेमेंट इन ली मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड ए कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी खरीद रहा है तो उसके बदले में या तो पेमेंट दे रहा है या पेमेंट के लिए एग्री हुआ है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है या कुछ समय के बाद दे रहा है, या उसके एक्सचेंज में अलग कोई कमोडिटी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन ही और शी मस्ट बी नोन एज कंज्यूमर. उसे कंज्यूमर कहते हैं. द पर्सन हु पेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आइदर इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट और बाय हायर परचेज सिस्टम और हायर्स ए सर्विस आइदर रिसीव्स ए सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंज्यूमर. तो कंज्यूमर और किसे भी कहते हैं, और कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उनकी वैल्यू पे कर रहे हैं या उसको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पे कर रहे हैं या तो वो हायर कर रहे हैं, these people are also known as consumer. But if any person sells or purchased a product for business or commercial purpose or provides free of cost services or the services under personal service agreement, they are not covered under the legislation and are not protected. पर अगर आप अपने लिए खरीद रहे हो then you are a consumer and you will get these benefits. पर अगर कोई भी चीज़ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ख़रीदी जा रही है या उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, राइट, और अंदर सर्विस एग्रीमेंट के अंदर कवर्ड किया जा रहा है, तो इन लोगों को लेजिस्लेशंस की ओर से कंज्यूमर में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता. अब कंज्यूमर लेजिस्लेशंस है वो यहाँ पे 3 डिविजन्स में दिया है. इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, नेशनल लेजिस्लेशन एंड रीजनल लेजिस्लेशन. 3 डिविजन्स में उसको 3 टायर फॉर्म में डिवाइड किया गया है. हियर इन इंडिया वी हैव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, राइट, 3 टायर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स. सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, राइट. तो 3 डिविजन्स हैं. फर्स्ट है कि भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जनरली डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में आता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो क्लेम्स किए जाते हैं वो कंपनसेशन उसका अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का होता है, राइट. अगर 20 लाख तक की कोई भी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लेन करना है, फॉर दैट यू हैव टू कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फोरम और फॉर दैट यू कैन अप्लाई और पिटिशन you can file, or if you are not satisfied with the decision of district forum, then a person can file a complaint at the state commission within the time period of 30 days, right. 30 days के अंदर अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किया, पिटिशन के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू आर फ्री टू फाइल ए कंप्लेन, फाइल ए पिटिशन इन स्टेट कमीशन, राइट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आगे के स्टेज पे स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, और पर उसका टाइम पीरियड दिया गया है विद इन 30 डेज. 30 डेज़ के बाद नहीं कर सकते. जैसे ही आपको
डिसीज़न मिले कोर्ट का और उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उस डेट से लेके अगले 30 दिनों के अंदर आपको स्टेट कमीशन में पिटीशन फाइल करना है, राइट। इंडिया में टोटल 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम्स है, राइट। और इस क्लेम के लिए आइदर he has to pay 50% amount of compensation claim और 25,000 which is less। तो उसके लिए जो compensation के लिए आपकी डिमांड है उसके लिए या तो आपको जो भी डिमांड है उसके 50% जमा करने हैं या तो 25,000 रुपीज़, इन दोनों में से जो कम है वो आपको यहाँ पे जमा करने हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। तो स्टेट फोरम में approximately 35 स्टेट फोरम्स आर वर्किंग प्रेजेंटली। इंडिया में 35 स्टेट फोरम्स वर्क कर रहे हैं। उसमें कंपनसेशन का लिमिट है मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़। इतने पैसे की अगर कोई भी कंप्लेन है देन यू हैव टू फाइल दिस इन स्टेट कमीशन और उसके लिए डिसाइडेड फीस भी है, राइट। एंड अगर जो आपने यहाँ पे कंप्लेन की है वहाँ पे अगर सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन में कंज्यूमर, देन ही कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एट नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन और नेशनल फोरम में जो कंपनसेशन क्लेम किए जाते हैं वो होते हैं मोर देन 1 करोड़। एबोव 1 करोड़ रुपीज़ के जो क्लेम्स है वो स्टेट कमीशन में होते हैं और इसके बेंच में 5 मेंबर्स होते हैं। ये पूरा कमीशन है वो 5 मेंबर्स का है और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज के अंदर इनका रिजल्ट भी उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच इज़ रिलेटेड टू द consumer protections or and related to that consumer legislations. Okay, once again see here 15th March World Consumer Day, 24th December National Consumer Rights Day and 18th February 1988 Gujarat Consumer Protection Act, right. These are the days and dates that you have to remember in your mind. Then next we will discuss about the different part or remaining part of this consumer.